अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो हमने पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इससे पहले हमने पढ़ा है कि व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट। सही है, तो इसमें भी हमने देखना है कि वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, थीटा की वैल्यू चेक करेंगे एंटी पैरेलल में और पैरेलल में, ये देखनी है। तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। जब वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो फिर थीटा की वैल्यू 90 होगी। अगर जो है वेक्टर आपके पास पैरेलल हैं तो फिर थीटा की वैल्यू क्या होती है? फिर थीटा की वैल्यू होती है जी पैरेलल में 0 और एंटी पैरेलल में 180 होती है। सही है, इसमें हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 90 है। तो इसमें हमने वेक्टर प्रोडक्ट में हमने देखना है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। और इसमें हम थीटा की जगह पे जब हम वैल्यू 90 रखेंगे तो ये आपके पास साइन 90 जो है वैल्यू कौन सी देता है? 1 देता है। सही है, तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी ए बी यूनिट वेक्टर हासिल हो जाती है। सही, तो इधर आपने देखना है, ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जी एक्सिस को जाहिर किया हुआ है। तो एक्स एक्सिस में मैंने जो यूनिट वेक्टर लिया आई लिया हुआ है, और वाई एक्सिस में जे है, और जी एक्सिस में हमारे पास के है। और एक बात आपने माइंड में रखनी है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सही है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो तीनों एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर हों तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? 90 हम लगाएंगे। तो इधर हमने देखना है जस्ट आई और जे, यानी कि आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो थीटा की वैल्यू इसके अंदर दर्ज करके देखते हैं। ये देखिए हमारे पास यूनिट वेक्टर जो आई और जे हैं, इसका इधर हमारे पास ए बी साइन थीटा था, और ए की मैग्नीट्यूड 1 और बी की भी 1, और साइन आपके पास साइन थीटा यूनिट वेक्टर आ गया। अब साइन जो है 90 वो बराबर होता है 1 के, ये आपके पास 1 आ गया, और ये आपके पास सेम यूनिट वेक्टर आ गया। सही, तो ये था हमारे पास। अब यूनिट वेक्टर आपने फाइंड कर लिया। अब आप तीसरा वेक्टर जो है वो कैसे फाइंड करेंगे? सही है, जैसे आपके पास मैंने आपको बताया ए और बी है, ठीक है, आई और जे बताया। तो थर्ड जो है वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? आपने ये ऐसे करना है, ए और बी आपने वेक्टर ले लेने हैं, ए और बी को रोटेट करना है, ए को रोटेट करना है बी की तरफ, और आपके पास थर्ड जो है इनके परपेंडिकुलर जो आपको वेक्टर हासिल हो रहा होगा वो आपका जो है के रिप्रेजेंट होगा। सही है, यानी कि अगर आप अपनी फिंगर को ए से बी की तरफ कर्ल करेंगे तो इनके परपेंडिकुलर जो थर्ड जो आपको वेक्टर हासिल होगा वो क्या होगा? के होगा। सही है, तो इस तरह आपके पास ये जो है के आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। ये तो है आपके पास आई और जे जब परपेंडिकुलर हों। अब जब हम इसको एंटी पैरेलल में, एंटी पैरेलल कह रहा हूँ, जब इसके उल्ट देखेंगे यानी कि जे और आई देखेंगे, इधर हमारे पास वैल्यू जो है पॉजिटिव आई है, और इधर आपके पास के क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। सही है, तो इसमें ये देखें जी, ये मैंने आपको आपके सामने आई और जे और आई की वैल्यू पे लिखी हुई है। आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और थर्ड वेक्टर कौन सा दे रहे हैं? आपके पास दे रहे हैं के दे रहे हैं। सही है, और आपके पास जे और के भी परपेंडिकुलर हैं, थर्ड जो यूनिट वेक्टर दे रहे हैं वो दे रहे हैं जी आई। सही है, सेम ये दे रहे हैं। अब ये देखिए आपके पास आई जे, और जे इसके उल्ट है, ये नेगेटिव दे रहा है। इधर आई जे है और जे इधर जे आई है। सही है, यानी कि ये उल्ट है। जैसे ये हमारे पास था आई जे, ये जो है यूनिट वेक्टर कौन सा दे रहा है आपके पास? के दे रहा है, और ये दे रहा है माइनस, ये उल्ट हो गया है तो ये माइनस के दे रहा है। सही, तो इसको आपने कैसे फाइंड करना है? आपने इसको इस तरह एक सर्कल बना लेना है। ये देखिए एक सर्कल है, इसको क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन देखनी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है। इस तरह आई से जे क्लॉकवाइज है, जे के फिर क्लॉकवाइज है, के से आई फिर क्लॉकवाइज है। ये देखें आपने आई और जे, आप क्या करेंगे? आई और जे को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो थर्ड जो है यूनिट वेक्टर आपके पास आई और जे करवाएंगे के होगा, फिर जे और के करवाएंगे तो आई होगा, फिर के और आई करवाएंगे तो जे होगा। सही है, तो ये इस तरह आपको आपके पास यूनिट वेक्टर हासिल होंगे।
तो सेम अगर आपने इसके यानी कि जे आई कैसे होगा, इसकी उल्ट करवा देना, यानी कि पहले हम इधर से आए हैं, अब एंटी क्लॉक आएंगे, सही है। यानी कि आई और इधर इधर आपने क्या करना है, इधर इधर से आएंगे एंटी क्लॉकवाइज, जे और आई मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास कौन सा थर्ड वेक्टर होगा, माइनस के होगा, ठीक है। फिर आपने क्या करवाना है, के और जे करवाएंगे तो आपके पास क्या होगा, आई आएगा, ठीक है। और आई और के करवाएंगे तो जे आएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको वैल्यू बताता है, सही है। तो ये था आपके पास परपेंडिकुलर, जब हम क्या रखते हैं, वेक्टर को परपेंडिकुलर रखते हैं तो कौन सी वैल्यू आपके पास से आपको हासिल होती है, सही। तो नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, थीटा की जो वैल्यू है वो हम रखते हैं, थीटा की वैल्यू जो है वो हम रखते हैं जी 0, ठीक है। पैरेलल में 0, ये हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, दो वेक्टर आपके पास है ए और बी, ये पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू 0 है। अब ए क्रॉस बी जो है हमारे पास इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होगा, साइन 0 0 ही होता है, ठीक है। ये आपके पास यूनिट वेक्टर वैसे आएगा, और साइन 0 0 होके आपके पास क्या बना देगा, ये नल वेक्टर बना देगा। पैरेलल वेक्टर में आपके पास कौन सा वेक्टर हासिल होता है, नल वेक्टर हासिल होता है जी, ठीक है। सेम हमारे पास है जी एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में आपके पास है जी दो वेक्टर हैं एक दूसरे के, एंटी पैरेलल बिल्कुल मुखालिफ है, यानी कि इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी इधर है, तो इधर आपके पास थीटा की वैल्यू 180 है, सही है। तो 180, तो जब आप करेंगे साइन 180 तो आपके पास कौन सा वेक्टर होगा, बिल्कुल नल वेक्टर, यानी कि साइन 180 भी वैल्यू कौन सी देता है, 0 देता है, यानी कि नल वेक्टर आपको हासिल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट उसे कहते हैं, यानी कि एक आपके पास वेक्टर है तो उसी की डायरेक्शन में दूसरा भी वेक्टर हो, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो यानी कि ये दो वेक्टर ए है तो दूसरा वेक्टर बी इसके साथ ए ही मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये दोनों पैरेलल हैं, एक सिमत में पैरेलल हैं, तो आपके पास थीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे ए साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा यूनिट वेक्टर। अब साइन 0 तो 0 ही होता है, ये भी आपके पास सेल्फ प्रोडक्ट क्या होगी, नल वेक्टर आएगी, सही है। तो सेम ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, इसमें भी आपने क्या देखना है, इसमें देखें जी, ये हमारे पास ए आई है तो आई को आई की डायरेक्शन में लेंगे, जे है तो जे को जे के डायरेक्शन में लेंगे, तो सेल्फ प्रोडक्ट कैसे आपके पास नीचे मैंने हल की हुई है, देखिए आई को आई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास नल वेक्टर होगा, सेम ऐसे होगा जैसे हम ऊपर करवा के आए हैं, सही। तो जे सही, यानी कि ये पैरेलल है तो वैल्यू आपके पास कौन सी दे रहा है, 0 दे रहा है, ये भी पैरेलल है 0 दे रहा है, जे और ये भी के मल्टीप्लाई के, ये भी क्या दे रहा है आपको, बस नल वेक्टर देता है, सही। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी वेक्टर प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, सही। तो इसमें मैंने ये वैल्यू लिखी हुई है आपकी आसानी के लिए, आई और आई मल्टीप्लाई यूनिट जो है, आई मल्टीप्लाई यूनिट जे, ये किसके बराबर होता है, के, ये मैं आपको बता के भी आया हूँ कैसे हासिल होता है, जे मल्टीप्लाई के और के मल्टीप्लाई आई, सही। यानी कि ये यूनिट वेक्टर इसका ये आता है, जे मल्टीप्लाई के यूनिट का इज इक्वल टू हमारे पास आई यूनिट आता है। तो इसमें आपने ये वैल्यू आपने माइंड में रखनी है, आसान सी है, कंसेप्ट से कर लेना आपने, या तो क्लॉकवाइज कर लें या फिर रट्टा भी लगा सकते हैं, आई जे के मैंने पहले भी बताया, और के जे आई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमने वेक्टर प्रोडक्ट को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारे पास ए इज इक्वल टू ए एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर जे, सही है। और बी इज इक्वल टू बी एक्स यूनिट वेक्टर आई और प्लस बी वाई यूनिट वेक्टर जे, इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये ए की वैल्यू है और ये बी की मल्टीप्लाई होगा, तो इस ए को आप क्या करेंगे, ए एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई यानी कि बी एक्स और बी वाई से करेंगे, फिर ए वाई को बी एक्स और बी वाई से करेंगे, साथ में आपके यूनिट वेक्टर भी इस तरह मल्टीप्लाई होते जाएंगे, सही है। तो ये देखें, ए एक्स को बी एक्स से करवाया तो साथ में आपके पास यूनिट वेक्टर भी हो गया, फिर आपने ए एक्स को बी वाई से करवाया तो ये भी साथ में आपके पास ए एक्स बी वाई हो गया, साथ में यूनिट वेक्टर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही है। और ये प्लस आ गया, फिर आपने एक इसको दोनों से करवा लिया, आप इसको करवाएंगे
ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, साथ में यूनिट वेक्टर होते जाएंगे, यानी कि ए वाई बी एक्स, जे आई था, फिर जे जे है, सही है। तो इस तरह आपके पास ये मल्टीप्लाई होगी, एंड वाला ये है जी ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई, सही है। फिर जे, इधर भी जे, इधर भी जे, ये जे जे मल्टीप्लाई, ये आपके पास मैंने कैंसिल कैसे किए हैं, ये आपके पास सेम यूनिट वेक्टर थे, तो सेम का जो है जीरो आता है, यानी कि पैरेलल हैं तो जीरो इसकी वैल्यू होती है। ये भी खत्म, ये भी खत्म, आपके पास पीछे क्या रह गया, ए एक्स बी वाई, सही है, इंटू आई जे, आई जे की वैल्यू वैल्यू मैंने इधर लिखी हुई है, आई जे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, और इधर मैंने आपके पास ए एक्स बी वाई और आई जे की जगह क्या लिखा, के लिखा है, सही है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया ए वाई बी एक्स इंटू आपके पास क्या आएगा जी, जे और आई, जे और आई आपके पास कौन सी वैल्यू देता है, माइनस के देता है। तो ये थे हमारे पास यूनिट वेक्टर प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ओके बेटा, ये था हमारे पास सिंपल सा टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज।